हेलो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये सबका जो एक प्रॉब्लम है ना कि यार रात को मैं फ़ोटोज़ कैसे खींचूँ। रात जब हो जाती है, जब अंधेरा हो जाता है या अगर मैं डार्क एरिया में हूँ जहाँ पे लाइट बहुत कम है, यहाँ पे कैसे फ़ोटो खींच सकते हैं। बड़े ही ख़राब फ़ोटो आते हैं। मतलब मैं दिन में फ़ोटो खींचूँ तो सही है, पर जैसे ही मैं रात को फ़ोटोज़ खींचता हूँ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको इस चीज़ का सल्यूशन मिल जाएगा। समझ रहे हो मतलब कितने अच्छे वीडियोज़ आ रहे हैं। तो इसीलिए लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो वो सारे फ्रेंड्स के साथ जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं और उनको भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, और सब्सक्राइब करो ये चैनल को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं और आने वाले टाइम में तो ऐसे काफ़ी सारे आने वाले हैं, एवरी वीक आ रहे हैं। तो फिर सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारे पोस्ट और जो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं। प्लीज़ हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आपको कोई क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में लिखिए और इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हैं। तो फिर लेट्स गेट इनटू द वीडियो, जहाँ पे 1-on-1 सोल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है कि आपको कैसे नाइट फोटोग्राफी कर सकते हो, लो लाइट में फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। एक बात आप समझ रहे हो ना कि लाइट का मतलब होता है फ़ोटो, फ़ोटो मतलब लाइट। फोटोग्राफी का शब्द में ही लाइट का मतलब छुपा हुआ रहता है। अगर लाइट कम रहेगी तो फोटोग्राफी आपकी अच्छी नहीं होगी, और अगर लाइट ज़्यादा रहेगी तो आपकी फ़ोटोग्राफी सही रहेगी। आपको चाहिए कि हो सके उतना लाइट आए ताकि आपके जो फ़ोटोज़ हो वो एकदम अच्छे से कैप्चर कर सको आप। अगर इसको आसान शब्दों में समझना हो तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपकी खुद की आँखें, जब आप जो है रास्ते पे चल रहे हो या रात के समय में चल रहे हो, आप दूर के कोई जो नदी रहेगा, जो किनारा नदी रहेगा, क्या आप उसको अच्छे से देख पाते हो? पर अगर वही सीन सुबह को सूर्य उगने के बाद या सूरज जब उग रहा हो, जब सनराइज़ हो रहा हो, तभी वो नदी को देखते हो तो कितना आपको अच्छा लगता है, क्योंकि सारी डिटेल्स वो नदी की आपको दिखती है। जो भी लाइट वो नदी पे पड़ती है वो आप देख पाते हो, और उसकी वजह से उसके सारे रंग, उसके सारे डिटेल्स आप देख पाते हो। रात को वो चीज़ को आप देख ही नहीं पाते हो। ये तो कॉमन सेंस है ना, ये तो आप सब समझते हो। आपका कैमरा भी वैसा ही फंक्शन करता है। रात को आपका कैमरा थोड़ा सा बौखला जाता है क्योंकि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आप कैप्चर कैसे करोगे? ऐसी सिचुएशंस में आपके कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो, जिसकी वजह से जो है आप नाइट फोटोग्राफी भी बेहतरीन ढंग से कर सकते हो, और नाइट फोटोग्राफी में भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। यूजुअली तो सुबह को ही, दिन में या अच्छे टाइम में जहाँ पे लाइट अच्छा हो वहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हो, पर एक्चुअली नाइट में भी क्रिएटिविटी के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आप ये वीडियो में सीख जाओगे। आप ये तो बात समझते हो ना कि सूरज की किरणें नेचुरल लाइट होती है। अगर आपको ये लाइटिंग के बारे में जानना हो तो बेसिक वीडियो यहाँ पे है और एडवांस लाइटिंग वीडियो भी है, आप दोनों वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। पर वैसे अगर मुझे आपको समझाना हो तो आप इतना तो समझते हो कि आपकी जो सनलाइट होती है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। जब सनलाइट है नहीं, सपोज रात का समय है, सनलाइट नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करोगे। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है मनुष्य के थ्रू बनाया हुआ जो लाइट होता है उसको मैन मेड लाइट, मतलब आर्टिफिशियल लाइट बोला जाता है। और जो सनलाइट है वो तो ऑफकोर्स नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। तो आपकी जो नाइट फोटोग्राफी होने वाली है, सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट। आप जो है आर्टिफिशियल लाइट का सहारा लेने वाले हो। अभी वो आर्टिफिशियल लाइट क्या हो सकती है? वो आपके घर की ट्यूबलाइट भी हो सकती है, वो एक जो छोटी सी मिर्ची लाइट होती है वो हो सकती है, कैमरा का फ्लैश हो सकता है, कैंडल हो सकता है, फायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो इंसान के रूप से बनाई हुई गई जो लाइट होती है उसको हम लोग आर्टिफिशियल लाइट सोर्स कहते हैं। अभी ये सिचुएशन में जहाँ पे आपको कोई फोटोग्राफी करनी है, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा लाइट यूज़ करूँ? मैं एलईडी लाइट यूज़ करूँ कि मैं फ्लैश लाइट यूज़ करूँ, या जो मैं रास्ते पे चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स है उसे यूज़ कर लूँ, कैंडल यूज़ कर लूँ, किसको यूज़ करूँ मैं? आपको जो इफ़ेक्ट चाहिए आप वो यूज़ कीजिए। इफ़ेक्ट, हर लाइट का अपना अपना इफ़ेक्ट होगा। ये इंसान ने बनाई हुई लाइट है, इसके लिए हर लाइट में अलग अलग इफ़ेक्ट है। कैंडल पे जिस हिसाब से, अगर आप कैंडल यूज़ करते हो और जिस हिसाब से उस पर जो आपके चेहरे पे लाइट आती है वो थोड़ी सी अलग लगती है। अगर आप फ्लैश यूज़ करते हो और उसके थ्रू जब फोटोग्राफी करते हो तो आप कंटिन्यूस जो है बहुत सारे फ़ोटोज़ एक साथ खींच सकते हो। अगर आप एलईडी लाइट यूज़ करते हो या वीडियो का कोई लाइट यूज़ करते हो तो आप जो है कंटिन्यूअस लाइट सोर्स आपके पास रहता है। पहले वाला जो फ्लैश बोला था उसमें बहुत सारे फोटोज़ आप खींचते हो, फ्लैश फायर होता है और आपके फ़ोटो आ जाते हैं। आप उसी 1 सेकंड के लिए ही फ्लैश फायर होता है। एलईडी लाइट या जो अलग अलग जो लाइट है उसमें जो है कंटिन्यूअस लाइट है, जो है आप कंटिन्यूअसली आप वो शूट कर सकते हो।
वैसे ही जो मिर्ची लाइट होती है, जो दिवाली वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी एक टाइप का कंटिन्यूस लाइट सोर्स है। तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आपको कैसा फेस पे जो है कंट्रोल चाहिए। आपको कंटिन्यूस चाहिए या फिर थोड़े टाइम के लिए फ्लैश गिरे, या तो फिर कैंडल या फायर या उसका कोई इफेक्ट चाहिए फेस के ऊपर, उस टाइप का जो है आपको लाइट सिलेक्ट करना है। जो आर्टिफिशियल लाइट सोर्स है सिलेक्ट करना, आपको जो इफेक्ट चाहिए उसके हिसाब से लाइट सिलेक्शन होता है। इसके बाद आता है कि आप जो कैमरा है उसमें ऐसा क्या सेटिंग करोगे कि आप जो है बहुत ही अच्छे से फोटोग्राफी कर सको रात में। तो देखो, जब लाइट बहुत कम होती है तब एपर्चर और शटर स्पीड दोनों हार मान लेते हैं। उनको सिर्फ एक ही सहारा रहता है कि शटर स्पीड एकदम ज़्यादा से ज़्यादा, आपका जो शटर है वो लंबे टाइम तक खुला हो और आपका जो एपर्चर है वो वाइडेस्ट हो। अब ये एपर्चर, शटर स्पीड, ये सब क्या है, अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप कैमरा सेटिंग्स वाला वीडियो देख सकते हो, या फिर आप हमारा बेसिक कोर्स जो है आप उसको देख सकते हो, उसमें सब कुछ समझाया गया है। अभी जब हम बात करें एपर्चर के बारे में, तो अगर आप 1.8 का एपर्चर रखोगे या वाइडेस्ट एपर्चर रखोगे, तब जो है आपको बहुत सारी लाइट आपके कैमरा में एंटर होगी। और वही तो हमको चाहिए कि हमारे कैमरा के अंदर जितनी हो उतनी लाइट जो अभी अवेलेबल है उतनी एंटर हो। साथ ही में जो शटर स्पीड है वो आपको लो रखना पड़ेगा, मतलब 1/30 का शटर स्पीड या 1/60 का शटर स्पीड, जहाँ पर जो है ज़्यादा समय के लिए लाइट आपके कैमरा में एंटर हो जाए। अगर ये दोनों हार मान जाते हैं और आपको चाहिए कि नहीं यार मेरे को शटर स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, मेरे को एक मोमेंट कैप्चर करना है, या अगर ऐसा हो जाए कि मेरे को जो एपर्चर है वो एकदम हो सके उतना वाइड नहीं, मेरे को नैरो रखना है, मेरे को एक लैंडस्केप फ़ोटो लेना है जहाँ पे जो है मुझे सारी चीज़ें शार्प चाहिए, तब आप हार मान जाओगे। आपको लगेगा यार एपर्चर और शटर तो मुझे हेल्प नहीं कर रहा है और मेरे जो फ़ोटोज़ आ रहे हैं वो आ रहे हैं ख़राब, मतलब काले काले फ़ोटोज़ आ रहे हैं, डार्क फ़ोटोज़ आ रहे हैं। अभी ऐसी सिचुएशन में जो तीसरा ऑप्शन है वो है ISO। आप हो सके उतना ISO बढ़ा दीजिए। ISO बढ़ाने का प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत सारा नॉइज़ लगेगा फ़ोटो में, एकदम ही ग्रेनी फ़ोटो आएगा। ये एक प्रॉब्लम बिल्कुल है, पर ठीक है, अभी फ़ोटो इम्पॉर्टेंट है या फ़ोटो की क्वालिटी, फ़ोटो तो खींच लो। अभी क्वालिटी का इंपॉर्टेंस के लिए आपको ज़्यादा लाइट लगानी पड़ेगी। अगर आपको चाहिए नहीं मेरे को ISO भी नहीं बढ़ाना है, तो आपको एक लाइट की बदले 5 लाइट लगानी पड़ेगी। तो आपको जो है आपका लाइट वहाँ पे वो सिचुएशन में बढ़ गया और आपके फ़ोटोज़ अच्छे आ गए कम ISO में भी। पर अगर आपके पास एक ही लाइट है और पूरा डार्क एरिया है और जो लाइट, मतलब अगर स्ट्रीट लाइट है तो आप स्ट्रीट में ही खींच रहे हो, तब तो फिर आपको जो है ISO बढ़ाना ही पड़ेगा। आज के जो लेटेस्ट कैमरा जो आए हैं मार्केट में, जो सोनी के कैमराज आए हैं, जो मिररलेस कैमरा आए हैं, उसमें यही एक बेनिफिट है कि आप हाई ISO पे काम कर सकते हो। 4 लाख तक का ISO दिया गया है, 4 लाख तक का। यूजुअली तो 6400 पे सब फुस हो जाते हैं, पर ये 4 लाख का कैमरा दिया है, जहाँ पर जो है आप एकदम ही लो लाइट कैमरा में, जो लो लाइट सिचुएशन है उसमें ये फोटोग्राफी कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है। अगर मुझे फिर भी इसी कैमरा सेटिंग्स को थोड़ा सा और ईजीली समझाना हो तो इतना ही है। अगर आप कंटिन्यूस लाइट सोर्स, मतलब आप LED लाइट या तो फिर फ़ोन की टॉर्च भी ले लो, या कैंडल लाइट या फायर, ऐसा कंटिन्यूस लाइट, मतलब कंटिन्यूस जहाँ पे लाइट आई जा रही है, बंद नहीं हो रही है, अगर ऐसे कहीं पे आप शूट कर रहे हो तो आप आपका कैमरा में AV मोड रख सकते हो, एपर्चर प्रायोरिटी मोड रख सकते हो, A मोड रख सकते हो। ये जो मोड है उसमें आप जो एपर्चर है वो वाइडेस्ट रखिए, शटर भले अपने आप डिसाइड हो जाए, और ISO है उसको भी बढ़ा दीजिए, मतलब 1000-2000 के ऊपर को तो आपको जाना ही पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप क्या शूट कर रहे हो। अगर बहुत सारा लो लाइट है तो आपको और भी ISO ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए कि आपका शटर स्पीड जो है वो कम ना लगे, वो हाई होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने ISO जो है 100 या 200 रखा है और आपका जो शटर स्पीड है वो अभी एक 1/30 या 1/20 पे अटका हुआ है, तो आपको सारे फ़ोटो शेकी मिलेंगे। आपको चाहिए कि आपका ISO बढ़ जाए और आपकी जो शटर स्पीड है वो भी बढ़ जाए, तब जाके आपको शार्प फोटोज़ मिलेंगे, क्योंकि आपका हाथ हिलेगा नहीं, आपका शटर स्पीड फास्ट होगा। आपका जो एपर्चर है वो भी एकदम वाइड होगा, तो बहुत सारी लाइट एंटर होगी कैमरा में। ऐसे करके AV मोड आप LED लाइट, कैंडल वगैरह सभी जगह पे यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर जो है आप फ्लैश लाइट यूज़ कर रहे हो, आप फ्लैश फोटोग्राफी कर रहे हो और फ्लैश से पूरा फोटोग्राफी कर रहे हो, जहाँ पर जो है फ्लैश फायर होता जाए, ऐसे में आपको कैमरा का जो सेटिंग है वो आपको मैनुअल रखना चाहिए। जो आपका मोड है वो मैनुअल कर दीजिए। जो ISO है वो 1600 से 600-800 उतना ही रखिए। 600-800 1600 पे मेरे ख्याल से आपका काम हो जाएगा। 1600 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 600-800 पे ही आपका काम हो जाएगा। और जो शटर स्पीड है उसको 1/200 रखिए। जो एपर्चर है वो f5.6 रखिए या f6.3 रखिए।
चाहो तो उसको f1.8 भी रख सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको क्या इफेक्ट चाहिए। अभी आप बोलोगे कि ठीक है तो क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें इतना कम ISO, इसमें इतना कम मतलब क्यों इतने इसमें इतना अच्छा रिजल्ट, और वो वाले पहले वाले में जो मैंने एम्बियंट लाइट का बोला, मतलब कंटिन्यूस लाइट का बोला, उसमें हम लोग को ISO इतना बढ़ा देने का, नॉइज़ को इतना सारा नॉइज़ आएगा, ग्रेनी फ़ोटो आएगा हमारा। जब आप फ्लैश यूज़ करते हो तो फ्लैश के अंदर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फ्लैश के अंदर 1/40,000 का पावर रहता है, मतलब शटर स्पीड इतना वो लाइट छोड़ता है कि वो कोई भी चीज़ को जो है आपको कैप्चर करने में बहुत ही उस चीज़ को फ्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपको शार्प फोटोज़ मिलते हैं। और साथ ही साथ जितना लाइट वो छोड़ता है वो डिपेंड करता है आप कौन सा फ्लैश यूज़ करते हो। बस ज़्यादातर जो फ्लैश होती है उसका पावर इतना अच्छा होता है कि कोई भी मोमेंट हो उसको बहुत अच्छे से कैप्चर करने में बहुत हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो है जो मैक्सिमम फोटोग्राफर्स है वो फ्लैश के साथ ही फोटोग्राफी करते हैं। यही एक बेनिफिट है, जब आप नाइट फोटोग्राफी करो तब आप फ्लैश से फ़ोटोज़ खींच सकते हो, आपको बहुत अच्छे फ़ोटोज़ मिलेंगे। अगर इसके बाद का हम बात करें तो यही होगा कि आप इसमें क्रिएटिविटी क्या करोगे। रात को तो सब अंधेरा है, आप बोके फोटोग्राफी ट्राई कर सकते हो। रात को ही वो चीज़ हो पाती है जहाँ पर जो है आपने पीछे है जो मिर्ची लाइट्स रखी है, सब्जेक्ट आगे बैठा है और सब्जेक्ट पे छोटी सी हल्की सी लाइट आ रही है और आपने वाइड एपर्चर रखा है, जिसके वजह से पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है। वाइडेस्ट मतलब 1.8 या ऐसा एपर्चर रखा है, और जो बोके है वो एकदम जो मिर्ची लाइट है वो पूरी बोके हो जाती है, जो फ़ोटोज़ में बहुत अच्छा लगता है। आप लाइट पेंटिंग ट्राई कर सकते हो, जहाँ पर आपने आपका कैमरा बल्ब मोड पे रखा है, एपर्चर f16 रखा है, ISO 400 रखा है। इस कैमरा के सेटिंग के साथ, ट्राइपॉड के साथ आप जो चाहो वो अगर पेंट करो, अगर स्ट्रीट का जो लाइट रहता है उसको भी अगर पेंट करो तो आपको ऐसे लाइट पेंटिंग वाले रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और आप तीसरी चीज़ ट्राई कर सकते हो जो बहुत ही मज़ेदार है, जहाँ पे आप कलरफुल लाइट्स का इस्तेमाल करते हो। अलग अलग कलर वाली जिलेटिन वाली जो लाइट रहती है जो मार्केट में आजकल मिलती है, उससे कुछ क्रिएटिव फ़ोटोज़ बना सकते हो आपके। ऐसी कुछ क्रिएटिविटी आप रात को भी कर सकते हो। और काफ़ी लोग मून के फ़ोटोज़ खींचते हैं, स्टार ट्रेल्स के फ़ोटोज़ खींचते हैं। सेटिंग्स कुछ ऐसे ही जो मैंने आपको समझाया है। ऑफकोर्स आप फ्लैश तो यूज़ नहीं कर सकते हो और कोई लाइट तो यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको मून लाइट या स्टार ट्रेल्स इस पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हो ताकि इतने लंबे समय तक आपका हाथ हिले ना, और कंटिन्यूअसली कैमरा का जो लेंस है उसका फोकस मून पे या तो स्टार ट्रेल्स पे होना चाहिए, और आप ऐसे कुछ अमेजिंग मज़ेदार फ़ोटोज़ ले पाओगे। ये नाइट फोटोग्राफी का कमाल है। और जो है काफ़ी बार जो है आप लोग कोर्स के बारे में पूछ रहे हो कि क्या आप फोटोग्राफी सिखाते हो। यस बिल्कुल, ऑलरेडी जो है बहुत लोगों ने ही हमारे इस कोर्स में पार्टिसिपेट किया है, वो लोग को बहुत ही मज़ा भी आ रहा है। तो यही कारण है कि हम लोग और एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिनको जो है अगर सर्टिफाइड फोटोग्राफी कोर्स करना है वो इस दिए गए नंबर पर रजिस्टर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। ISO कैसे यूज़ करना है, नाइट फोटोग्राफी कैसे करना है, उसका आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया हो। अगर मिल गया है तो प्लीज़ आपके जो फ़ोटोज़ हैं हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट हो तो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यार काफ़ी मेहनत करके हम आपके लिए जो है ऐसे कुछ वीडियोज़ लाते रहते हैं। आपका वो एक लाइक, आपका वो एक चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए काफ़ी ही मोटिवेटिंग होता है। तो प्लीज़ इसे करें, और बाय देन नेक्स्ट वीक तक, थैंक यू सो मच, सी यू सून।